Assalamualaikum. Welcome to Lab 2's presentation for Microcontrollers and Embedded Systems Lab. हमारे पास लैब टू माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स की जो थी उसमें बेसिक टास्क हमारे असेंबली लैंग्वेज के थे कि हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी थी और उनको प्रोटियस या एटमल स्टूडियो पर डिस्प्ले कराना था। तो पहले हम लोग प्रोटियस वाले फाइल्स हमने खोली हुई हैं, तो प्रोटियस की फाइल्स मैं आपको दिखा दूँगा। प्रोटियस का अगर एटमल स्टूडियो खोलूँगा तो दोनों ही नहीं चलेंगे ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ माई लैपटॉप। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टास्क कौन कौन से हैं हमारे पास। ओके, सो एक्टिविटी वन हमारे पास ये है कि हम लोगों ने स्टोर पॉइंट 30 इन R16 बाइनरी और उसको उसमें 25 ऐड करके R16 को क्लियर करना है और ये सब कुछ हम लोगों ने एटमल स्टूडियो पर डिस्प्ले करा देना है। तो ये एटमल स्टूडियो का टास्क है, ये हम लोग एंड पे देखते हैं इसमें क्या करना है। टास्क 2 पे आते हैं, ये प्रोटियस का टास्क है और इसमें ये कि हम लोगों ने इनपुट लेनी है एक पोर्ट से और उसको एज इट इज़ दूसरी पोर्ट पर डिस्प्ले करवा देना है। इसमें हम लोगों ने LDS इन और आउट की कमांड्स, इस तरह की बेसिक कमांड्स यूज़ करनी है असेंबली लैंग्वेज की। तो देखते हैं चल के कि हम लोगों ने किस तरह किया। ये हमारे पास सर्किट बना हुआ है, जो हम लोगों ने सर्किट बनाया, इसमें हम लोगों ने पोर्ट डी जो है उसको एज इनपुट रख लिए और हमारी जो पोर्ट बी है उसको एज आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दिए। पहले इसके सोर्स कोड के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सोर्स कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया है अपने प्रोटियस की कंपाइलर में, ताकि मुझे वापस से एटमल स्टूडियो ना खोलना पड़े कोड एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोगों ने स्टार्ट का एक रेफरेंस पॉइंट रख दिया LDI R16X0 से, मीन्स के R16 में 0x00 स्टोर करवा दिया और इसको हम लोगों ने पोर्ट DDRD पे दे दिया। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने DDRD को एज इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया असेंबली लैंग्वेज में। अब हम लोगों ने LDI किया, मतलब लोड इमीडिएट R16 0xFF। हम लोगों ने R16 में 0xFF स्टोर करवाया और उसको हम लोगों ने आउट कर दिया DDRB पर, मीन्स कि हमारी पोर्ट बी जो है वो आउटपुट कॉन्फ़िगर हो गई है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड पे, वो है इनपुट R16 पिन डी। मतलब हम लोगों ने R16 रजिस्टर के अंदर इनपुट लिया है पोर्ट डी से और फिर हम लोगों ने उसी R16 में जो R16 रजिस्टर में जो इनपुट लिया था पोर्ट डी से, उसको हम लोगों ने पोर्ट बी पर डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने जंप किया, अनकंडीशनल जंप टू स्टार्ट। इससे हमारी एक लूप बन जाती है जो कंटिन्यूस है, ये लूप कोई ब्रेक नहीं होगी। अब हम लोग चला कर देखते हैं कि ये सिमुलेशन में कैसे काम कर रहा है। तो सिमुलेशन स्टार्ट होगी ये, इसमें जैसा हमारे पास इनपुट है वैसा आउटपुट आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिया, सारों को 1 करके देखते हैं, सारों पे 1 आ गया। सारों को एक दफ़ा 0 करके देखते हैं कि ज़ीरो सबको 0 करने से क्या होता है, या इस तरह सब 0 होते जा रहे हैं। तो जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। अब हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना था। ओके, सो हमारी एक्टिविटी 3 जो है वो रिलेटेड है LEDs के चार्जिंग सीक्वेंस से। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने LEDs की एक एरे बनानी है और उसको 1 बाय 1 चार्ज करके ऊपर लेकर जाना और चार्ज करके फिर नीचे लेकर आने। तो इसमें हमें हिंट ये दी गई कि हम लोगों ने LDI, SPI, CBI और क्लियर की कमांड्स यूज़ करनी है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं प्रोटियस में कि प्रोटियस में कैसे होगा और इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं। ये सिमुलेशन में रन की हुई थी, इसको मैं एक दफ़ा स्टॉप कर लूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। ओके, सो इसमें बेसिकली हो ये रहा है
कि हम लोगों ने पोर्ट बी के ऊपर एलईडीज़ कनेक्ट कर ली हैं 8 की 8, मतलब हर पिन के अक्रॉस एक एलईडी कनेक्ट कर ली है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि वन बाय वन हम लोग एक एक एलईडी को हाई कराएंगे जब तक कि चार्जिंग सीक्वेंस में हाई नहीं हो सकती, और फिर चार्जिंग सीक्वेंस में ही उसको लो करवाते जाएंगे। तो चलें हम देखते हैं कि इसका सोर्स कोड कैसे है। इसका भी असेंबली सोर्स कोड है क्योंकि ये लैब असेंबली पर हमारी होनी थी। तो मैंने मैनुअली बेसिकली सबको हाई एक दफ़ा कराया R16 यूज़ करते हुए, फिर R16 को मैंने एक जगह जाके लो कर दिया, और उसके बाद वो मैनुअली सबको मैंने लो कर दिया, हर एक एलईडी को। स्टेप वाइज हाई हो रहा था और स्टेप वाइज लो होता जा रहा था। हमारा ये कोड मतलब बेसिक इसमें ही हो रहा है। अब सिमुलेशंस की तरफ आते हैं और इसको सिमुलेट करके देखते हैं क्या हो रहा है। सो फर्स्ट एलईडी, सेकंड एलईडी और थर्ड एलईडी इस तरह करते करते ये सारी एलईडीज़ एक एक करके ग्लो होंगी फुल ऊपर तक, D8 तक। और फिर यहाँ से उसी चार्जिंग सीक्वेंस में ये लोग लो होना शुरू हो जाएंगी, मीन्स ऑफ होना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता सारी ऑफ हो जाएंगी। क्योंकि हमारी एक लूप बनी हुई थी असेंबली लैंग्वेज में जो इसको कभी स्टॉप नहीं होने देगी, तो इस वजह से लोग ये सारी एलईडीज़ एक चार्जिंग सीक्वेंस में ग्लो करती रहेंगी और ऑफ होती रहेंगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि टास्क 4 है। ओके, तो एक्टिविटी 4 हमारे सामने खुली हुई है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने टेक टू वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स एंड कंपेयर देम इफ both values have same both values are same, show 0 be download on third port, if not equal then show this, and simulate it on Atmel as well as Proteus। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हम लोगों ने दो पोर्ट से इनपुट लेने और उनको आपस में कंपेयर करना है। अगर तो वो इक्वल है देन इट मीन्स कि हम लोगों ने 0B 1100 देने। इफ़ दे आर नॉट इक्वल तो हम लोगों ने तीसरी पोर्ट के ऊपर 0B 00110011 डिस्प्ले कराना है। देखने में टास्क काफ़ी आसान है, और अगर एक दफ़ा माइक्रो कंट्रोलर्स की समझ आ जाए तो इतना मुश्किल ये टास्क है भी नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि इस टास्क को हम लोगों ने किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया। ओके, तो हमारे पास ये बन चुका सर्किट, प्रोटीज पर हमारे सामने सर्किट है। इसके अंदर हम लोगों ने एक पोर्ट पर एलईडीज़ कनेक्ट करनी है जो पोर्ट डी है, और बाकी दो पोर्ट्स पोर्ट बी और पोर्ट सी पर हम लोगों ने लॉजिक स्टेट्स कनेक्ट कर ली हैं। और इसमें PC6 जो है ये हमेशा हाई रहता है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग हम लोग PB6 होना चाहिए। PB6 कहाँ पे? Let's find, this is for PB5 and PB6। ये क्रिस्टल की पिन है, ये दो पिन्स, इन पे बेसिकली इनपुट या आउटपुट हम लोग लेते नहीं हैं, तो इट वुड बी अ बिट मेसी जब हम लोग इसको कर रहे होंगे सिमुलेट। जब मैंने लैब में किया तब भी इसने काफ़ी तंग किया मुझे, तो सिमुलेट कर दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब वैल्यूज सेम होती हैं तो उसका क्या आंसर होता है, जब वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तब उसका क्या आंसर होता है। कुछ पिन्स को कन्फिगर करना ज़रूरी था क्योंकि कुछ क्रिस्टल की पिन्स हैं इसके अंदर, कुछ वैसी हाई रहती हैं पिन्स पोर्ट सी में, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी ब्रेक बीच में देनी पड़ी है। तो अब हम लोग इसको सिमुलेटर की तरफ करके देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। एट द टाइम ये इक्वल हैं, जैसे मैंने
किसी एक जगह डिस्टर्बेंस कॉज की वो इक्वल नहीं रहे, और इसकी वजह से जो वैल्यू भी चेंज होगी। ये करने में काफ़ी मज़ा आता है, अगर इंसान के पास फ्री टाइम हो तो बंदा इस तरह कर सकता है इसको। लेकिन हम लोगों को और भी काम करनी है, तो हम लोग इस सिमुलेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कोड के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कोड में सिंपल हम लोगों ने जिस तरह हम लोग इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करते थे सी लैंग्वेज में, उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली वो इफ़ स्टेटमेंट नहीं होगी, असेंबली लैंग्वेज इफ़ स्टेटमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। इफ़ स्टेटमेंट्स हैं हमारी आसानी के लिए बनी हुई हैं, लेकिन कंडीशन उसी तरह है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और कंपेयर करते रजिस्टर्स कंपेयर करके कोशिश करूँ कि जिस तरह की इफ स्टेटमेंट होती है उसी तरह की कंडीशन बन जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली उस तरह की कंडीशन बन जाती है जो कंपेयर कर रही है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रोटीज साइड। अब हम लोग गेटमेंट साइड पे जाते हैं और एक्टिविटी 1 देखेंगे थोड़ी देर में, और डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने क्या किया था। ओके, तो एक्टिविटी 1 में हमारा मेन टास्क ये था कि हम लोगों ने R16 में 30 स्टोर करवाना था, बाइनरी डिजिट्स में ऑब्वियसली, और उसमें फिर हम लोगों ने 25 ऐड कर देना था, वो भी बाइनरी में, और फिर उसको हम लोगों ने किसी एक पोर्ट पर डिस्प्ले करा देना था, और उसके बाद हम लोगों ने R16 को क्लियर करना था, और ये हम लोगों ने एडमिन स्टूडियो पे सिमुलेट करके दिखाने। एडमिन स्टूडियो का कोड मैंने अपने पास खोला हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने डीबगिंग भी स्टार्ट कर दी है। एक मिनट में पोर्ट्स कन्फिगर कर लूँ एक दफ़ा, उसके बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने पोर्ट बी पे आउटपुट डिस्प्ले कराया हुआ है, तो हम लोग पोर्ट बी को सिलेक्ट कर चुके हैं यहाँ पर। अब मैं एक एक स्टेप करके आगे जाना शुरू करता हूँ। सो TDR-B इक्वल्स टू 0xFF आउटपुट हो गया ये। अब LDI R16 में हो गया। ये साथ साथ आप जो चेंजिंग्स आ रही हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IO पोर्ट्स में। सो कोड वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पहुंच गया क्योंकि इसकी लूप ख़त्म हो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस असेंबली पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। बाकी 3 टास्क हैं वो मैं उसका एटमॉस स्टूडियो का को सिमुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑन कैंपस में टीचर्स को दिखा चुका हूँ, और जिसने इतना पार्ट कर लिया एटमॉस स्टूडियो का, ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है कि वो बाकी पार्ट भी कर सकते और उसको आता ही होगा। तो देयर इज़ नो लॉजिक फॉर जस्ट ओवर वर्किंग। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ आज की प्रेजेंटेशन, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।